Good morning class. This is class for class 8 and today we are going to study computer. So open your book and let's start. Open पेज नंबर 20 जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस 2010। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। नेविगेशन पैन पे हम लोग थे। दिस पैन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ SS विंडो। SS विंडो के लेफ्ट साइड में ये पैन प्रेजेंट होता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन डेटाबेस सच एज टेबल, क्वेरी, फॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, वो डेटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो फॉर्म हो, ये सारी चीज़ें जो भी आपका ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ रहता है उसका नाम जो है वो वहाँ पे शो करता है। नेविगेशन बटन क्या होता है? दीज बटन्स हेल्प्स इन नेविगेटिंग थ्रू द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये बटन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? नेविगेशन करने के लिए। ठीक है, जांच पड़ताल करने के लिए किसका? रिकॉर्ड्स का। वर्क एरिया, इट इज़ एरिया वेयर वी ऐड द रिकॉर्ड टू द डिफरेंट फील्ड्स इन द टेबल। ठीक है, क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स जो है रखते हैं, डिफरेंट टेबल्स जो है वो फॉर्म करते हैं। या वर्क एरिया मतलब क्या है? जहाँ पे हम अपना जो काम है वो करते हैं। ऑब्जेक्ट्स टैब क्या है? द ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, queries and forms that we open in the database are present in the form of tab अंडर द रिबन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इस टैब में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स के, जिसको हम ओपन कर सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं हम। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसके अंडर रहते हैं? रिबन के अंडर रहते हैं। रिबन के अंडर हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे। रिबन के अंडर क्या रहते हैं? हमारे जो कमांड्स रहते हैं, हमारे जो चीज़ें रहती हैं। जैसे अगर हम लोग MS वर्ड में देखेंगे तो क्या रहता है? जो हमारा एडिटिंग जो भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो लिखने का पैटर्न हुआ, लिखने का फ़ॉन्ट का साइज़ हुआ, या फ़ॉन्ट डिज़ाइन हुआ, स्टाइल हुआ, या अगर हमें कुछ और एडिशनल ऐड करना है, वो सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं? वो रिबन के अंदर रहती हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, ये सारे जो ऑप्शंस रहते हैं वो किसके अंडर रहते हैं? रिबन के अंदर रहते हैं। अब डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस। टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ठीक है, इस चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें फाइल पे क्लिक करना है, वहाँ पे हमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जैसे भी हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ब्लैंक डेटा, ब्लैंक वेब डेटाबेस, रिसेंट टैम्पलेट, सैम्पल टैम्पलेट्स, माई टैम्पलेट्स पे का एक ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसको जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारा जो नीचे ऑप्शन है क्रिएट, उस पर क्लिक करते ही हमारा जो न्यू डेटाबेस फाइल है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा कुछ ऐसे। अ न्यू डेटाबेस विल बी क्रिएटेड विद द नेम डेटाबेस 1। ठीक है, जो भी हमारा डेटाबेस रहेगा न्यू, वो डेटाबेस 1 के नाम से जो है हमारा शो होने लगेगा। और जिसमें कोई भी टेबल 1 हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जिसमें कोई भी मतलब एम्प्टी टेबल नेम जो है वो यहाँ पे शो होगा, जब तक हम इस टेबल का नाम चेंज नहीं करते हैं। फिर क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट का यूज़ करके हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एसेस बटन 2010। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एसेस 2010 बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द सैम्पल टैम्पलेट्स कैटेगरी। ठीक है, सैम्पल टैम्पलेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे जो अवेलेबल टैम्पलेट के अंडर होता है, उसको क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द टैम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। अवेलेबल टैम्पलेट में जो भी टैम्पलेट चाहिए उस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है। और जैसे ही इसमें भी हमें क्रिएट का ऑप्शन रहता है, इसमें शो नहीं हो रहा है, क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस है उसमें टैम्पलेट जो है हमारा यूज़ होने लगेगा। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने कोई सेव करके रखा है, उसे हमें ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे? टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फॉलो दीज स्टेप्स। हमें क्या करना है? क्लिक ऑन ओपन बटन। सबसे पहले हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है, जो किसके अंडर रहता है? फाइल के अंडर। फाइल टैब जिसमें न्यू ऑप्शन था उसी में हम ओपन ऑप्शन भी देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टैब डेटाबेस फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स। इसमें से जो भी हमें डाटाबेस ओपन करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ओपन, हमारा जो नीचे ऑप्शन है ओपन, उसको क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड डाटाबेस विल गेट ओपन। जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया होगा डेटाबेस वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेटाबेस कैसे क्लोज कर सकते हैं? सेलेक्ट द क्लोज डेटाबेस फ्रॉम द ऑप्शन फाइल टैब टू क्लोज द करंट डेटाबेस। आप क्लोज डेटाबेस से जो है उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो अपने करंट डेटाबेस को क्लोज करने के लिए। ठीक है,
डेटा टाइप इन MS Access 2010। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं MS Access में? द डेटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द फील्ड इन द डेटाबेस। MS Access 2010 प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है? टेक्स्ट है। इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। ठीक है, ये क्या कर सकता है? ये क्या करता है? स्टोर करता है टेक्स्ट को या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। टेक्स्ट एंड नंबर के कॉम्बिनेशन को या टेक्स्ट को स्टोर करने में हेल्पफुल रहता है, इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स। इसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर रख सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन के यूज़ में नहीं आता है। मेमो, इट इज़ यूज फॉर डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव फील्ड। ये जो है डिटेल और डिस्क्रिप्टिव फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 65,536 कैरेक्टर्स को स्टोर हम कर सकते हैं। नंबर, इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इसमें जो है क्या किया जाता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उन्हें एंटर किया जाता है और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है होने के लिए करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैक्सिमम साइज़ क्या होता है? 16 बाइट्स। ऑटो नंबर, इट स्टोर अ सिक्वेंशियल नंबर ऑटोमेटिकली फॉर एवरी रिकॉर्डेड एडेड अ टेबल। ठीक है, ये जो सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप जो है वो रिकॉर्ड करता रहता है जैसे जैसे हम टेबल में ऐड करते जाएंगे। इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो क्या होता है? 4 बाइट। उसके बाद डेट एंड टाइम, इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग एक्सेट्रा। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फील्ड इज़ 8 बाइट। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? डेट्स वगैरह, टाइम वगैरह जो है वो हम स्टोर करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ जॉइनिंग हो गया। इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है? 8 बाइट होता है। येस नो, इट इज़ यूज इन प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव बूलियन वैल्यू। इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमें पता चल सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब यही दो ऑप्शंस रहते हैं कि हमें अगर जानना हो कि इस फील्ड में जो भी चीज़ लिखी है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? येस या नो का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इट इज़ यूज टू एम्बेडेड एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अदर एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फील्ड इज़ 2 बाइट। ठीक है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। कौन से एप्लीकेशंस में? MS वर्ड, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट में। इसके मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? 2 बाइट। हाइपर लिंक, इट इज़ यूज टू स्टोर द लिंक ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस, वेबसाइट फाइल्स के जो लिंक्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है? 1 GB। lookup wizard help you to create a field whose value are chosen from the value in another table। ठीक है, lookup wizard किसके लिए होता है? क्रिएट करता है फील्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अदर टेबल, क्वायरी और लिस्ट ऑफ वैल्यूज से। बाय डिफ़ॉल्ट एसएस सेटअप लुक फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप्स। मतलब ऑलरेडी जो है कंप्यूटर में जो एसएस सेटिंग है वो क्या रहता है? नंबर डेटा टाइप, मतलब लुक फील्ड से नंबर डेटा टाइप में वो ऑलरेडी वो फीड रहता है। टाइप्स ऑफ व्यूज़ इन MS एक्सेस, कौन कौन से व्यूज़ हैं, टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं MS एक्सेस में? फर्स्ट है डेटा शीट व्यू। इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट व्यू इन द टेबल। ठीक है, टेबल में ये पहले से जो है वो कंप्यूटर में फीड रहता है। ये सबसे पहला जो डेटा शीट व्यू है वो पहले से कंप्यूटर में फीड रहता है। इट शोज़ ऑल द फील्ड एंड द रिकॉर्ड एज एंटर्ड बाय द यूज़र्स। ठीक है, ये सारे फील्ड्स और रिकॉर्ड को शो करता है जो भी यूज़र के द्वारा एंटर किया गया होगा। इन दिस व्यू यू कैन एडिट द कंटेंट ऑफ द टेबल। इसमें आप क्या कर सकते हो? टेबल के जो कंटेंट्स हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये जो टेबल में जो हमारे कंटेंट्स हैं उन्हें आप एडिट कर सकते हो। डिज़ाइन व्यू, इन दिस व्यू द रिकॉर्ड्स आर नॉट विजिबल। इसमें क्या होते हैं? जो रिकॉर्ड्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। यू कैन ओनली सी द फील्ड नेम अलॉन्ग विद द डेटा टाइप। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ फील्ड नेम जो है वो देख सकते हो डेटा टाइप के साथ। इसमें आप क्या कर सकते हो? फील्ड नेम को ऐड भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फील्ड ग्रिड पैन और सेकेंड है फील्ड प्रॉपर्टी पैन। इट इज़ यूज टू डिफाइन द फील्ड नेम एंड देयर डेटा टाइप। फील्ड ग्रिड पैन जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फील्ड नेम या उसके डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। फील्ड प्रॉपर्टी पैन किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज़ फॉर फील्ड्स डिफाइन द टेबल। टेबल में जिस भी फील्ड के बारे में बात की गई है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए, सेट करने के लिए फील्ड प्रॉपर्टी पैन का हम यूज़ करते हैं।
रूल्स फॉर राइटिंग अ फील्ड नेम कैसे हम लिख सकते हैं MS एक्सेस में। फॉलोइंग रूल यू शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग फील्ड नेम। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फील्ड नेम को लिखते वक्त याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम सिर्फ 64 कैरेक्टर्स ही उसमें लिख सकते हैं, 64 लेटर्स ही उसमें हम लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं, लेटर्स उसमें हमें लिखना रहता है, नंबर्स लिख सकते हैं, स्पेसेस मतलब स्पेस अगर हमें देना वो हम लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा सकते हैं, एंशन ग्रेव ऊपर जो है हम लोग कॉमा नहीं लगा सकते हैं और ब्रैकेट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं लेकिन इन लोगों का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बिगिन विद अ लीडिंग स्पेस, ये जो है स्पेस से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फील्ड नेम के बीच में स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन इसका स्टार्टिंग जो है वो स्पेस से नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट इंक्लूड अ डबल कोटेशन मार्क, ये जो है इसमें डबल कोटेशन जो मार्क होता है वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन 3 वे। अब इसको 3 वे में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएटिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू, क्रिएटिंग टेबल्स बाय यूजिंग टेम्पलेट्स, लेट अस क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू, ठीक है। इसमें क्या है कि आप 3 तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हो। पहला है डिज़ाइन व्यू से, सेकेंड है डेटा शीट व्यू से एंड थर्ड है टेम्पलेट से, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू, ठीक है। क्रिएटिंग कैसे टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके। सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से हम व्यू को सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट ओपन क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू, ठीक है। वहाँ से जो भी हमारा ऑप्शन खुलेगा, हम जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस खुलेंगे, वहाँ से हमें डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, दिस विल ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें हम टेबल नेम की जगह टेबल का नाम लिख सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल ओपन अ ब्लैंक टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में ये ब्लैंक टेबल को फॉर्म करेगा। द टेबल इज़ डिवाइडेड इंटू 3 कॉलम, 3 कॉलम में डिवाइड रहता है। फर्स्ट क्या रहता है, फील्ड नेम, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कॉलम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फील्ड के नाम लिखने के लिए। फील्ड का जो नाम है उसे हम लिखने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, फील्ड नेम ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा टाइप यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन द फील्ड, ठीक है। डेटा टाइप जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन कर, मतलब जो भी टाइप है डेटा का वो किस तरह का है, वो टेक्स्ट है, नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, क्या है, इसको डिफाइन करने के, इसको बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में यूज टू गिव एडिशनल कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स वाइल एंटरिंग डेटा। ये क्या करता है, एडिशनल कमेंट्स या इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एंट्री फील्ड जो है वो ऑप्शनल रहता है, आप इसमें लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। By default, access name the field name as ID and assign it as a primary key, ठीक है। पहले से जो है वो क्या रहता है, फर्स्ट फील्ड क्या रहता है, ID एज इट असाइन एज अ प्राइमरी की। क्यों, क्योंकि इसको एज अ प्राइमरी की जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप फॉर द प्राइमरी की फील्ड इज़ ऑटो नंबर, ठीक है। पहले से जो कंप्यूटर में हमारा प्राइमरी की में सेव रहता है वो क्या रहता है, ऑटो नंबर। एंड एंटर द नेम ऑफ द फील्ड एंड असाइन सूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे फील्ड नाम कुछ भी रख सकते हो या आपका जो भी डेटा टाइप है वो भी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टी। अब उसको कैसे सेट कर सकते हो, क्लिक द फील्ड नेम, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करोगे उस फील्ड नेम को विच यू वांट टू सेट द प्रॉपर्टी, जिसमें आप प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हो। सेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द फील्ड एज रिक्वायर्ड, जो भी प्रॉपर्टीज़ आप सेट करना चाहते हो उस फील्ड में आप सेट कर सकते हो। एडिंग अ रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड को कैसे ऐड उस टेबल में कैसे ऐड करोगे, ओपन द रिक्वायर्ड टेबल इन डेटा शीट व्यू फ्रॉम द नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन से आप डेटा शीट व्यू को सेलेक्ट करोगे, उस टेबल को सेलेक्ट करोगे, ओपन करोगे। प्लेस द पॉइंटर वेयर यू वांट टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड, आप उस जगह पे ले जाओगे जहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे मान लीजिए आप न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपने पॉइंटर को ले जाओगे। अब उसको लिखोगे कैसे, ओपन अ रिक्वायर्ड, उसके बाद जैसे आप जाओगे वहाँ पे तो
उस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें से आप कर सकते हो, अगर आपको न्यू रिकॉर्ड बना है तो न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ पेस्ट करना है तो आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा कहीं से, आपको भी कहीं से कॉपी करोगे तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी शो होने लगेगा। पेस्ट करोगे तो वो जो डेटा है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। डिलीट कैसे कर सकते हो, सेम डिलीट करोगे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। शॉर्टिंग द रिकॉर्ड इन द टेबल, सेलेक्ट द फील्ड विच यू वांट टू शॉर्ट। सबसे पहले तो आप उस टेबल को सेलेक्ट करो जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो, जिसको आप चेंजेस उसमें कुछ करना चाहते हो। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों का नाम है, ठीक है। उसको आपको ए से जेड तक आपको शॉर्ट करना है। सबसे पहले ए नाम के बच्चों का नाम आए, उसके बाद बी नाम के, उसके बाद सी नाम के, इस तरह से आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट करोगे जिसको आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। उस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से खुलेगा। उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब ए से जेड चाहिए कि जेड से ए तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे आ जाएंगे। मान लीजिए आपको सिर्फ 4 लोगों के ऐसे करने हैं कि जिनका ए से जेड तक आए, तो उनके नाम यहाँ पे शो करेंगे, उसको भी आप सेलेक्ट करके शॉर्ट जो है वो अरेंज जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसको करते ही जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो भी नाम आप सेलेक्ट किए रहोगे वो आपका क्या हो जाएगा, ए से जेड या जेड से जैसे भी आप सेलेक्ट किए रहोगे उस हिसाब से आपका अरेंज हो जाएगा। MS Access से आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, फाइल टैब पे क्लिक करो, उसमें आपका क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करोगे, इट क्लोज द डेटाबेस करंटली ओपन। उसके बाद जो भी डेटाबेस आपका खुला होगा वो तुरंत ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप फाइल पे क्लिक करोगे, उसमें सबसे नीचे एग्जिस्ट ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करते ही आप MS Access 2010 से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है। इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। डेटाबेस हम लोग की डेली लाइफ में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डेटा वगैरह अब हर जगह क्या हो गया है, चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, तो अब इसलिए इसका यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है, डेटा वगैरह बनाने के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज जो है वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।